पहले का नियम कितना प्रबल था, पहले की स्त्रियां अपने पति का नाम तक नहीं लेती थी। अब आज के जमाने में तो आवाज दे के बुला लेती हैं, ए कमलेश। अब कमलेश डिप्रेशन में, चिंता। पहले की स्त्रियां कितनी नगर निगम वाले आए, नगर पालिका वाले, नगर निगम वाले आए और डायरी लेकर, फाइल लेकर आए, सबके घर जाए थे। एक घर में पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने दरवाजा बजाया, बेल बजाई, पत्नी निकल के बाहर आई। जैसे ही पर पुरुष को देखा, उसने सिर पे पल्लू ले लिया, पल्लू लिया तो उसने पूछा तुम कौन हो? तो कहा हम नगर निगम से आए। अच्छा, सर्वे करने के लिए? अच्छा, क्या सर्वे करना है? कितने लोग रहते हैं इस घर में? 4। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम संगीता, बेटे का नाम रामू, लड़की का नाम बिमला। अच्छा, पति का नाम? पति का नाम क्या लगा? पति का नाम इतने में उसने कहा नहीं, हम हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। तो हम डबल से सर्वे करने थोड़ी ना आएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे रजिस्टर में चढ़ाना। पति का नाम बोलो। अरे पति का नाम बोलो। फिर उसने पल्लू, अरे नाम तो बताना पड़ता। तुम्हारे पड़ोसी है क्या? ताला लगा है उसके घर में, उधर वाला वो भी ताला लगा। तुम्हारे पति का नाम कौन बताए? मैं तुमको कुछ बताऊंगी, तुम उससे समझ जाओगे। हाँ समझ जाएंगे, बोल तेरे पति का नाम क्या है? तो उसने सिर पे पल्लू लेकर बोला 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? जम के तो बोलो, कितनी गंजी हो गई? 6 गंजी। बस, मेरे पति का नाम ये। अच्छा, छगंजी? हाँ, मेरे पति तो समझ में आ, छगंजी। अब कितना पूर्व का समय, आज का समय में कितना अंतर है। और आज के समय में तो पत्नी पति का नाम लेना गौरव महसूस करती है। कमलेश, पहले के समय में बहू को अगर अपने पति से कुछ कहना होता था ना, तो डायरेक्ट नहीं कहती थी, पहले सास से कहती थी, सास ससुर से कहती थी, ससुर अपने बेटे से कहता था। आज के ज़माने में तो बहू को कुछ भी कहना है, भरी सभा में लोग बैठे हैं और पति को कुछ भी कहना है, इशारे में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बाजू में जाके कोनी मार के चलो वो जा। अब दुर्जय की पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, बामन। दुर्जय मृगा करने के लिए गया, यमुना जी के तट पर, कालिंदी नदी के तट पर पहुंचा। काली नदी के तट पर, कालिंदी नदी के तट पर जैसे ही पहुंचा, एक सुंदर सी स्त्री, नाम पूछा जा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बताती नहीं है। कहां से तुम आई हो? वो भी नहीं बोलती, वो भी नहीं। तुम कहां से आई हो, कौन हो? कोई जवाब नहीं। फिर कहा, आखिरी में फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम उर्वशी, अप्सरा। मैं उर्वशी हूं, अप्सरा हूं, देवलोक में रहती हूं, अप्सरा लोक में रहती हूं, यहां आई हूं। ठीक है, बड़ी सुंदर हो आप। सुंदरता का बखान करते करते दोनों में स्नेह बढ़ गया। दुर्जय, भामिनी का पति, वहीं पर रह गए। वहीं 6 महीने निकल गए। दुर्जय की पत्नी भामिनी इंतजार करती रही कि मेरा पति आएगा, पर 8 महीने निकल गए, पति नहीं। तब 1 वर्ष निकल गया, पति नहीं आया। और उसी उर्वशी अप्सरा के साथ में निवास कर रहा है। उसी उर्वशी वहीं निवास कर रहा।
एक दिन भामनी के मन में, जरा ध्यान देना, बेलपत्र शिव पुराण की कथा चल रही है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। आज कथा का छठा दिवस है। आज की कथा को शिवरात्रि की कथा मानी जाती है और कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा स्थल पर रहेगा। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पर जो आज की कथा है उसको अपनी जिंदगी में उतारना जरूर कि एक बेलपत्री की महत्वता कितनी है, उसको समझिए। भामनी ने विचार करा कि मेरा पति नहीं है, राज्य को चला रही है भामनी, प्रजा को संभाल रही है भामनी, अपने राज्य को देख रही है भामनी, पूरी प्रजा को संभालने का काम कर रही है भामनी। और धर्म पत्नी का सबसे बड़ा एक धर्म और है, धर्म पत्नी का सबसे बड़ा धर्म यह है कि पति के पथ पर पति चल रहा है उसको बल प्रदान करना। और मान लो पति अगर कहीं उलझ गया है, कोई चिंता में, कोई व्याधि में, कोई टेंशन में अगर पति पड़ गया है, तो धर्म पत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है उसको व्हील पावर मजबूत करना। क्यों चिंता करते हो? सब अच्छा होगा, भगवान ने दिया था और देगा, अच्छा समय आएगा, टेंशन मत लो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों चिंता करते हो? किस लिए? पति अगर कहीं उलझ रहा है, पति अगर कोई चिंता में पड़ रहा है, पति अगर कोई टेंशन में पड़ रहा है, तो धर्म पत्नी एक ऐसी होना चाहिए कि वो अपनी धर्म पत्नी अपने पति से कह दे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा। ऐसा कौन सा काम है दुनिया का जो नहीं होगा? सब होगा।